कल हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था, तो उसमें 1.1 हो गया था। अभी उसके आगे देखना है हम लोग को, 1.2 को स्टार्ट करना है। बट 1.2 स्टार्ट करने के पहले देखो अभी क्या क्या दिया है यहाँ पे। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट मतलब क्या है, देखो लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या दिया है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी इज रिटन एज सेग ए बी इन ब्रीफ। मतलब सेगमेंट ए बी को तुम लोग ब्रीफ में क्या लिख सकते हो, सेग ए बी। सेग ए बी मीन्स सेग बी ए, मतलब ए बी ए सेम रहता है। तुम लोग ऐसा ए बी भी रह सकते हैं, नहीं तो बी ए भी रह सकते हैं। अभी सेगमेंट मतलब क्या है कि ये पॉइंट से ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो भी लाइन है वो सेगमेंट है। वो ऐसा भी हम लोग रीड करते हैं, सेगमेंट ए बी भी रीड कर सकते हैं, सेगमेंट बी ए भी रीड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे वो दिया हुआ है सेगमेंट ए बी, ठीक है। अभी वो लोग ने दिया है कि सेगमेंट ए बी का लेंथ दिया है, कितना है सेगमेंट ए बी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो सेगमेंट ए बी लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी मतलब क्या है, अभी ये लेंथ ए बी मेरा है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ए बी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या है, वो लोग ने इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो ए बी इज इक्वल्स टू 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सेग ए बी, रे ए बी, सॉरी, ये लाइन सेगमेंट मतलब ही है सेगमेंट, सेग ए बी नहीं तो सेग बी ए, ठीक है। इसके बाद है सेकंड रे ए बी। रे ए बी, अभी रे मतलब देखो, रे मतलब सपोज A and B are two distinct points. The union set of all points on segment AB and the points P such that A dash B dash P betweenness है ये, मतलब B जो है between है, is called ray AB. Here point A is called the starting point of ray AB. अभी देखो यहाँ पे ये दिया है, ये A betweenness A dash B dash P दिया है। इसका मतलब यहाँ तक उनका हम लोग का रे जो था, रे ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ये रे है, ये नहीं, ये क्या हो गया, ए बी सेगमेंट हो गया, बट वो एक्सटेंड हुआ है आगे पी तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ए बी। और इसको एरो भी है देखो, तो ये हो गया रे ए बी। फिर इसके बाद है लाइन ए बी। यहाँ पे सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी लिमिटेड है, यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक हो गया है। फिर रे में ए बी को हम लोग एक पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हो गया रे। अभी लाइन में दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा लाइन, ठीक है। मतलब दोनों के अपोजिट रे है, ये बी का अपोजिट रे यहाँ पे है, ए का अपोजिट रे यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब क्या है, अभी देखो ए बी है 3 सेंटीमीटर, सी डी is also 3 centimeter, EF is also 3 centimeter.
मतलब क्या हो गया कि तीनों का मेजरमेंट सेम है, लेंथ तीनों का सेम है, ये भी ए बी 3 है, ये सी डी 3 है, ई एफ भी 3 है। तो हम ये क्या हम लोग को दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेम है, मेजरमेंट सेम है इसका, तो लेंथ ए बी कॉन्ग्रुएंट का साइन, कॉन्ग्रुएंट लेंथ सी डी कॉन्ग्रुएंट लेंथ ई एफ। ठीक है, लोग डी ए लिख सकते हो, डी सी लिख सकते हो, एफ ई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अभी प्रॉपर्टीज, फिफ्थ है तुम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब हर एक सेगमेंट जो है वो खुद से कॉन्ग्रुएंट रहता है। सेकंड है सिमेट्री। उसमें क्या है, अगर सेगमेंट, इसमें है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी और सेगमेंट सी डी, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्री में सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, वैसे ही सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी में क्या है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी है, सी डी कॉन्ग्रुएंट ई एफ है, इसका मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ रहेगा। फॉर एग्जांपल ये समझो अमर है, ये कुछ भी नाम है, अमर है, अजय है और ये सुजीत है। तो अमर अजय से कॉन्ग्रुएंट है, अजय सुजीत से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अमर और अजय दोनों, अजय अमर और सुजीत भी कॉन्ग्रुएंट है। तो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। ठीक है, उसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, सिक्स्थ वाला है। मैं पहला ऐसे ही तुम लोग को टर्म्स क्या क्या है वो समझाती हूँ। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। हमेशा याद रखो कि एक सेगमेंट को एक ही मिड पॉइंट रहता है, ए बी। अभी ये इसका एम जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इक्वल डिस्टेंस में है दोनों से। ठीक है, मतलब अभी ए बी रहेगा 8 रहेगा, तो ए एम लेंथ ए बी इक्वल्स टू 8 है, तो लेंथ ए एम इक्वल्स टू लेंथ एम बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी। मतलब कितना हो गया, हाफ ऑफ लेंथ ए बी 8 है तो 4 हो गया, मतलब ए एम भी 4 है, एम बी भी 4 है। ठीक है, इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपेयर करना, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। अभी ये ए बी है 2 सेंटीमीटर, एम पी है 5 सेंटीमीटर। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है, एम बी है, एम पी है। तो एम पी सेगमेंट एम पी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। ठीक है, यही है, कंपेयर करना है। फिर परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट, परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट। देखो परपेंडिकुलर एक अलग टर्म होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक अलग टर्म होता है।
और अभी देखो ये जो तुम्हारा सेगमेंट है, ये लाइन जो है, उसका परपेंडिकुलर तुम लोग कहाँ पे भी निकाल सकते हो, किधर भी निकाल सकते हो। ये हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो वो उसके मिडल में ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा। मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। देखो बाइसेक्ट और बाइसेक्ट करना और डिवाइड करना, डिवाइड इन 3 पार्ट्स होते हैं, डिवाइड इन 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है। बट बाइसेक्ट जो है 2 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करना, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट हो गए। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 देखो क्या है। फर्स्ट लाइन सेगमेंट, मतलब सेगमेंट, फिर रे जो है एक साइड एरो रहता है और लाइन दोनों साइड एरो, फिर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जो है उसका डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट, लेंथ कॉन्ग्रुएंट रहती है, सेम रहती है, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई एफ। और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ लिया है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी। फिर इसके बाद है मिड पॉइंट, फिर कंपैरिजन एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर अभी हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। देखो क्वेश्चन क्या है। The following table shows points on the number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. हम लोग पहला एक ये करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, पॉइंट्स निकाल देते हैं उसके। तुम लोग ये सब अपने पेंसिल और स्केल यूज़ करना है। मैं हाथ से डायरेक्टली कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग वैसा मत करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अभी ए है, ए के कोऑर्डिनेट है -3, यहाँ पे है ए। फिर बी है 5, बी। सी है 2, डी है -7 और ई है 9। ई कितना है? 9, ठीक है। तो अभी 2 सेगमेंट देखना है, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट वो लोग ने दिया है सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी। अभी डी ई, तो पहला लेंथ डी ई करेंगे। कितना है लेंथ डी ई? देखो डी से लेके ई तक। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 9 -+ 7 इज इक्वल्स टू 16। मतलब लेंथ डी कितना हो गया? 16 है। फिर उसके बाद सेगमेंट ए बी कितना है? सेगमेंट ए बी का लेंथ कितना रहेगा? ए बी, तो उसका ग्रेटर नंबर है 5 -3। 5 + 3 इक्वल्स टू 8। हाँ, तो वो लोग ने क्या कहा है कि कॉन्ग्रुएंट और नॉट, बस उतना ही। बाकी मिड पॉइंट है क्या, कुछ भी नहीं पूछा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है। कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहला लिखो लेंथ डी ई
is not equal to length AB. Therefore, segment DE is not equals to segment AB. ठीक है, अभी सेकंड क्या दिया है, segment BC and segment AD. अभी segment BC is equals to length BC. तो लेंथ BC है 5 - 2 इक्वल्स टू 3. फिर लेंथ AD इक्वल्स टू A और D. यहाँ पे ग्रेटर नंबर है -3 -7 इज इक्वल्स टू -3 + 7 इज इक्वल्स टू 4. देयरफॉर अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, दोनों इक्वल है क्या, तो नहीं. देयरफॉर लेंथ BC इज नॉट इक्वल्स टू लेंथ AD. देयरफॉर सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल्स टू सेगमेंट AD. दोनों भी नहीं आए. अभी तीसरा होप सो रहे. तीसरा क्या है, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD. तो सेगमेंट BE कितना है, सेगमेंट BE इक्वल्स टू लेंथ BE. तो लेंथ BE 9 - 5 4. फिर सेगमेंट AD इक्वल्स टू लेंथ AD. लेंथ AD भी कितना है अपने पास, 4 है. तो लिखो यहाँ पे लेंथ BE कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ AD. देयरफॉर सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD. ठीक है, देखो फर्स्ट 2 नहीं थे कॉन्ग्रुएंट, लेकिन थर्ड था कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अभी आगे है सेकंड क्वेश्चन. Point M is the midpoint of segment AB. If AB equals to 8, then find the length of AB. क्या क्वेश्चन है, सेकंड. पॉइंट M is the midpoint of segment AB. If AB equals to 8 है, इजी है, बहुत इजी है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM. अभी देखो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. M जो है मिड पॉइंट है, ये A ये B. AB है 8, तो AM कितना रहेगा लिखना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में. पॉइंट M is the midpoint of segment AB. अभी मिड पॉइंट है, इसका मतलब मैंने वो पहला लिखा वैसा. यहाँ पहला कितना है, लेंथ AB इक्वल्स टू 8. हाँ, तो मिड पॉइंट है, तो लेंथ AM इक्वल्स टू लेंथ MB इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ AB. तो लेंथ AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB कितना हो गया, 8 का 4. देयरफॉर लेंथ AM इक्वल्स टू 4 यूनिट. ठीक है,
इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इसके जैसा ही है। पी इज द मिड पॉइंट दिया है, ये थर्ड वाला तुम लोग खुद से करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इफ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। क्या बोला है वो लोग ने? कंपेयर द सेगमेंट। मैं पहला क्या कर रही हूँ, ड्रॉ करूँगी। समझो ये है ए बी 5 सेंटीमीटर, बी पी अभी एक ही सेगमेंट में आगे से बढ़ाया है क्या? नहीं। हाँ, दूसरा बीपी कितना है? बीपी है 2 सेंटीमीटर और एपी है 3.4। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो बीपी सबसे छोटा है, लेंथ बीपी स्मॉलर देन लेंथ एपी, नहीं सॉरी लेंथ बीपी इज स्मॉलर देन लेंथ एपी इज स्मॉलर देन लेंथ ए बी। इसको हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं, लेंथ ए बी इज़ ग्रेटर देन लेंथ ए पी इज़ ग्रेटर देन लेंथ बी पी। इसका मतलब लेंथ ए बी इज़ ग्रेटर देन लेंथ बी पी, मतलब लेंथ सेगमेंट बीपी नहीं, सेगमेंट ए बी इज़ हाईएस्ट लेंथ। ठीक है, फिर इसके बाद में फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी तुम लोग होमवर्क करना है। और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लेती हूँ। देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.14। अभी ये फिगर है और उसमें देखते मैं पहला फिगर ड्रॉ करती हूँ। अभी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेट द पॉइंट्स which are equidistant from point B। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंट में, इक्वल डिस्टेंट में। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंट वाले कौन से हैं? पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, उसके बाद में पॉइंट डी है और पॉइंट पी है। देखिए देखो, बस इतने ही रहेंगे क्योंकि v दिया है, बट v के साथ इसमें ये कौन सा है वो कुछ दिया नहीं है। इसके लिए यहाँ पे पहला लिखो
point A and point C are equidistant. देखो डिस्टेंस देखो, यहाँ से 1 2 1 2, फिर इसके बाद में D तक का 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इक्विडिस्टेंट. फिर पॉइंट D and point P is also equidistant. फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन. Write a pair of points equidistant from पॉइंट Q. तो पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंट कौन सा है? तो पॉइंट R और P. पॉइंट R और P भी है, फिर U और L भी है. और दूसरा पॉइंट U एंड पॉइंट L आर ऑल्सो इक्विडिस्टेंट. ठीक है. फिर फाइंड लेंथ फाइंड करने को बोला है वो लोग ने. डिस्टेंस U V, डिस्टेंस P C, डिस्टेंस P B, डिस्टेंस U L. अभी डिस्टेंस फर्स्ट हम लोग करेंगे. डिस्टेंस U V. तो U के कोऑर्डिनेट क्या है? नहीं दिए, मतलब क्या है यहाँ पे -5 है, और V के क्या है? 5 है. यहाँ पे पूरा लिखना है. कोऑर्डिनेट ऑफ U कितने हैं? -5. कोऑर्डिनेट ऑफ V 5. Therefore distance UV is equals to greater number minus smaller number. 5 plus 5 equals to 10. ठीक है. फिर सेकेंड डिस्टेंस PC. 2 तक करके दिखाऊंगी, 2 तुम लोग खुद से करना है. हाँ, तो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? -2. कोऑर्डिनेट ऑफ C. C क्या है? 4. देयरफॉर डिस्टेंस PC 4 -2 इज इक्वल्स टू 4 + 2 इक्वल्स टू 6. ठीक है. देखो, तो आज तुम लोग का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व करना है. ठीक है. और कल का 1.1 भी किसी ने मेरे को ज़्यादा दिखाया, किसी ने भी दिखाया ही नहीं है. प्लीज़ वो दिखाओ करके. ठीक है. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी क्या है.